हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के रुझाना नहीं के हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2022 के कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें, nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। देख लेते स्टूडेंट इसमें क्या दिया हो। देखिए, इसमें आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। पूर्णांक आपका होगा यहाँ पर 100 नंबर का। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें दिए हुए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला दिया हो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक पर आधारित होगा। पहला दिया, बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची कहलाती है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र। इसमें आपको राइट आंसर बताना होगा। इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर सही है। दूसरा है, पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच संबंध होता है। ऋणात्मक, धनात्मक, स्थिर या इनमें से कोई नहीं। तीसरा है, पूर्ति में विस्तार की दिशा में चलन होता है। एक ही पूर्ति वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर, एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर की नीचे की ओर, दूसरे पूर्ति वक्र पर दाईं ओर, दूसरे पूर्ति वक्र पर बाईं ओर। चौथा दिया हुआ है, पूर्ति में संकुचलन की दिशा में। ये पॉइंट दिया हुआ है, पूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव होता भी है, पूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है, इसलिए पूर्ति वक्र के साथ ऊपर की ओर चलन होता है। डी नंबर है, पूर्ति वक्र के साथ नीचे की ओर चलन होता है। पांचवा है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि होने से, वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी होने से, कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तित होने से। ए और बी दोनों सही है। अगला छठवां दिया हुआ, प्रौद्योगिकी के सुधार में के कारण पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में कमी होती है, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, पूर्ति की मात्रा में कमी होती है। सातवां, सरकारी सहायता एक उत्पादन के लिए लाभ को अधिकतम करती है, पूर्ति में कमी करती है, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करती है, वस्तु के उत्पादन में कमी करती है। आठवां है, जब एक पूर्ति वक्र प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर झुकती हुई धनात्मक सरल रेखा बनाता है तब। देखिए दिया हुआ है। नौवां है, जब पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तब पूर्ति की लोच होगी शून्य, इकाई, अनंत या ऋणात्मक। 10वां दिया हुआ, जब वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ़कर 100 इकाई से 120 इकाई हो जाती है तब इसकी पूर्ति की कीमत लोच होगी शून्य, 0.8, 1 या 1.2। अगला देखिए, सेकंड दिया हुआ है, राजस्थान भरो। तो इसमें देखिए पहला दिया हुआ है, पूर्ति एक अवधारणा है। दूसरा है, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति है। तीसरा है, फार्मों की संख्या बढ़ने में पूर्ति है। चौथा है, वस्तु की पूर्ति का एक भाग है। पांचवा, पूर्ति वक्र का आशय पूर्ति अनुसूची की प्रस्तुति है। छठवां, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख घटक वस्तु की है। सातवां है, पूर्ति वक्र का ढाल एक्स अक्ष के चरों का भाग लगाने पर आने वाला है। फिर तीसरा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, अल्प काल में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार होता है। दूसरा है, फर्म के पूर्ति वक्र को तकनीकी उन्नति किस प्रकार प्रभावित करती है। तीसरा दिया हुआ है, सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का निर्धारित करती है। चौथा, एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति को क्या कहते हैं। पाँचवा, जिन घटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तित हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं। छठवां दिया हुआ है, वस्तु की मात्रा जो सभी फार्म में बाजार में बेचने के लिए निश्चित समय विधि में निश्चित कीमत पर प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं। सातवां दिया हुआ, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। आठवां, उत्पत्ति के साधन की कीमतों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि कर देती है जिससे कमी हो जाती है। इसका देखिए दिए हुआ अति लघु प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, लगभग 30 शब्द में आपको लिखना होगा। पहला है, पूर्ति का नियम समझाइए। दूसरा है, पूर्ति में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तीसरा दिया, किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तित हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है। चौथा है, पूर्ति में परिवर्तन से क्या आशय है। इसके बाद देखिए पाँचवा दिया हुआ हमारा,
बाजार पूर्ति तालिका से क्या आशय? छठवां, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? सातवां, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं? आठवां दिया हुआ पूर्ति वक्र पर चलन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन में अंतर बताइए। नौवां है पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति से आप क्या समझते हैं? 10वां दिया हुआ है उत्पादन के साधनों की कीमत से में कमी आने पर वस्तु की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए स्टूडेंट ने आपको बताया है, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिए, आपके बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देख लेते हैं इसका। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, कम से कम 75 शब्द में आपको लिखना होगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। सेकंड नंबर दिया हुआ है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तीसरा दिया हुआ है पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र की सहायता से पूर्ति के नियम को समझाइए। चौथा प्रश्न दिया हुआ है पूर्ति की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, पूर्ति की लोच की विभिन्न श्रेणियों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा है पूर्ति के नियम को समझाइए, एक पूर्ति वक्र ऊपर की ओर क्यों झुकता है। छठवां रेखाचित्र के द्वारा पूर्ति वक्र के साथ चलन पूर्ति वक्र में के परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आठवां दिया यदि उत्पादन के साधन की लागत में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। आठवां पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए ये हमने आपको बताया है रोजाना नए के कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022 के पेपर के बारे में। तो स्टूडेंट वीडियो पर थोड़ा सा भी उसको लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें, nityastudypoint.com पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और PDF भी मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नित्या स्टडी पॉइंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से लिंक हमने दी हुई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आपके लिए ऐसे ही और भी हायर सेकेंडरी परीक्षा के पेपर आपके लिए रुक जाना नहीं के लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।